माय डियर स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है हिंदी में निबंध। हिंदी में निबंध के लिए हम यहाँ पे आपका कोई एक निबंध उठा ले रहे हैं। ठीक है, सभी निबंधों के लिए आपका एक ही प्रोसेस होगा। पहली प्रोसेस आपकी क्या होती है, यहाँ पर आपको लिखनी है सबसे पहले हिंट। ये आपकी हिंट क्या होगी, आपकी हेडिंग पड़ी होगी। इसी को हम बोलते हैं हिंट। आपकी जो होती है, इसको इंग्लिश में आप चाहें लिख लीजिए हिंट। हिंट का मतलब होता है इसका रूप रेखा। क्या होता है, रूपरेखा। ये क्या होती, किसी निबंध की रूपरेखा होती है। रूपरेखा में क्या होती है, उसकी पहली हेडिंग क्या होगी, हमारी प्रस्तावना होगी। प्रस्तावना। प्रस्तावना के अंतर्गत आपका क्या होता है, किसी भी निबंध का हम जैसे एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, आपका उदाहरण मैंने ले लिया है प्रदूषण। जैसे प्रदूषण, ठीक है, प्रदूषण लेंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर आप बीच में एक हेडिंग डालोगे, यहाँ पर नंबर 1 आपका होगा, उसके बाद डालोगे आप प्रस्तावना। जिस तरीके से हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं, आप उसी तरीके से आप एग्जाम में अपने लिखेंगे। बिल्कुल इधर साइड पर पेज के आपकी जितनी जगह खाली होगी उतनी खाली आप इधर छोड़ेंगे। बिल्कुल आपको पेज के जो लाइन होगी हमारी, उसके बिल्कुल बीचा बीच में आपको डालनी है। क्या करना है, निबंध की जो रूपरेखा हमारी बनेगी, निबंध की रूपरेखा के अंतर्गत जितनी भी हेडिंग हम इसके बीच में लेंगे, उतनी ही हेडिंग हम यहाँ पर निबंध में रूपरेखा में लिखेंगे। इसका तात्पर्य होता है कि जब भी कोई एग्जामिनर होता है, वो चेक करता है तो रूपरेखा पढ़ लेता है कि इसने हेडिंग कितनी लिखी है, उतनी हेडिंग के अनुसार वो आपकी मार्किंग करेगा। ठीक है, तो यहाँ से आप पहली हेडिंग हमारी प्रस्तावना है। प्रस्तावना में मैंने लिया है आपका प्रदूषण। प्रदूषण क्या होता है, तो यहाँ पर लिखोगे प्रदूषण हमारे समाज में जो हमारा धुआं होता है, या मोटर का होता है, या हमारी मिट्टी में जो प्रदूषण होता है, या जल प्रदूषण होता है, तो इन सभी तरीक़ों से आपका इसके अंदर लिखना होता है। जो हमारे शरीर के लिए, चाहे हमारी मिट्टी के लिए, किसी भी वस्तु को अगर हानि पहुंचाता है तो हमारा क्या होता है, प्रदूषण होता है। ठीक है, यह निम्न प्रकार का होता है। तो उसके बाद में आप पहले डालेंगे, दूसरी हेडिंग आपकी हो जाएगी प्रदूषण के प्रकार। प्रदूषण के प्रकार आपकी, तो यहाँ से आपको याद समझना, आप जब लिख देंगे, ठीक है, इस तरह आपने भरा है, फिर आप यहाँ पर दूसरी हेडिंग डालेंगे प्रदूषण के प्रकार। प्रदूषण के प्रकार जब आप लिखेंगे तो प्रदूषण के प्रकार में जब आप चलेंगे तो यहाँ पर आपकी तीसरी हेडिंग हो जाएगी वायु प्रदूषण। चौथी हेडिंग प्रदूषण, हम शॉर्ट में आपके लिख दे रहे हैं प्रदूषण, वायु प्रदूषण। यहाँ पे आपकी तीसरी हेडिंग में बना दे रहा हूँ, तीसरी मैंने लिख दी है क्या, वायु प्रदूषण। ठीक है, तो हम यहाँ पर जब फिर लिखेंगे इसके बारे में, उसके बाद हमारी तीसरी हेडिंग होगी वायु प्रदूषण। क्रम हमारा वही रहेगा। इसी तरीके से आपकी फिर क्या होगी, मृदा प्रदूषण, इसी तरीके से आपका रेडियोधर्मी प्रदूषण, इसी तरीके से आपका ध्वनि प्रदूषण। आप इनके नाम लिखेंगे और इसकी जो यहाँ पर अंतिम हेडिंग होगी, लास्ट वाली आपकी क्या होगी, निष्कर्ष। निष्कर्ष, ठीक है, इसकी लास्ट हेडिंग हमारी क्या होगी, यहाँ से हमारी निष्कर्ष होगी। इस निष्कर्ष के अंदर जो भी आपका दिया जाएगा उसका आपको सार आपको लिखना होगा। इसमें आपका सार लिखना होगा। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, निष्कर्ष होता है। इसी निष्कर्ष को हम एक नाम और देते हैं, इसी को हम कहते हैं उपसंहार। क्या कहते हैं, उपसंहार। उपसंहार कहते हैं। ये हमारा क्या होता है, निष्कर्ष होता है। ठीक है, आप यहाँ पर निष्कर्ष का मतलब क्या होता है, आपने जो कुछ इसमें लिखा हुआ है उसका यहाँ पर सभी का वर्णन होता है। इसमें क्या होता है, सभी या उपर्युक्त सभी का वर्णन। उपर्युक्त सभी का कम शब्दों में वर्णन। कम शब्दों में जानकारी कर लो, वर्णन तो ऊपर दे ही देंगे, जानकारी। ठीक है, तो आपकी ये क्या हो गई, कम शब्दों में यहाँ से जानकारी हो जाएगी। उपसंहार के अंदर कम शब्दों में आपकी जानकारी हो जाएगी। तो आप इस तरीके से अपना लिख सकते हैं।
तो यहाँ से हमने आपको निबंध का बताया है। निबंध में हमने एग्जाम्पल लिया आपका प्रदूषण। प्रदूषण क्या होता है, तो सबसे पहली हेडिंग आपकी क्या होगी, ये आपकी सभी में पढ़नी है, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये वाली हमारी लास्ट की हेडिंग आपको पढ़नी है। 2 हेडिंगें आपको आंख बंद करके लिखनी है। ठीक, अब ये जो बीच की हेडिंग है जितनी भी आएंगी, ये बीच की हेडिंगें हमारी डिपेंड करेंगी जो आप टॉपिक लिख रहे हैं। जो भी आप टॉपिक अपना लिख रहे हैं, आपका चाहे प्रदूषण हो, हम यहाँ पर ले सकते हैं आपका बेरोजगारी। अब बेरोजगारी में अगर हम लिखेंगे तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, बेरोजगारी के प्रकार हमारे हो जाएंगे। पहले आप बेरोजगारी के बारे में प्रस्तावना बताएं, बेरोजगारी क्या होती है। बेरोजगारी के अंतर्गत क्या होता है, किसी परिवार की अगर मासिक आय, ठीक, या वार्षिक आय अगर हमारी कम है ठीक, उसके खर्चे अधिक हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, खाने पीने की, कपड़े की, ठीक, मकान की या रहने की व्यवस्था में थोड़ी क्या आती है, गिरावट आती है या कमी आती है, जिसकी पूरा करने के लिए क्या होता है, लोगों को नौकरी या मतलब जॉब या न मिलने का कारण होता है। ठीक है, तो आपको दिखाना। और आपकी बेरोजगारी कितने प्रकार की होती है, एक तो होती है हमारी कैसी, सरकार के द्वारा में दी गई बेरोजगारी, और दूसरी क्या होती है आपके शिक्षा न होने के कारण बेरोजगारी। जैसे पढ़ाई में क्या होता है, बेरोजगारी में शिक्षा पे असर पड़ता है। जैसे आपके पास पैसे नहीं होते हैं तो आप वहाँ पर मतलब अच्छी शिक्षा नहीं ले सकते हो, अच्छे विद्यालय का चुनाव नहीं कर सकते हो, ठीक, आपके खाने पीने की समस्या हो सकती है। तो यहाँ पर अगर बेरोजगारी का अर्थ लिया जाए तो बेरोजगारी के अंतर्गत आपका क्या होगा, शिक्षा पर आपका प्रभाव होगा, शिक्षा पर प्रभाव। दूसरी आपकी हेडिंग होगी रहन सहन। तीसरी आपकी होगी हेडिंग खान पान। का मतलब होता है आपके खाने पीने की। जैसे एक परिवार में कमाने वाला एक व्यक्ति है, अगर एक व्यक्ति अगर कमा रहा है तो आपका यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या है, शिक्षा पर प्रभाव। तो आपका शिक्षा पर प्रभाव क्या पड़ता है, जैसे मान लो आप उच्च विद्यालय में पढ़ने जा रहे हैं तो वहाँ पर आपकी कॉपी किताबों का खर्चा होता है, फीस का खर्चा होता है, तो वहाँ पर आपका ये घर वाले पेमेंट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, बच्चों क्या होता है, वहाँ पर शिक्षा को उनको बंद कराना होता है। इसी तरह से रहन सहन, आपके घर पर मतलब रहने की व्यवस्था नहीं है तो लोग कुछ झोपड़ियों में रहते हैं। ठीक है, तो ये समस्या होती है। खान पान का मतलब आपको अच्छा भोजन नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या होता है, तो यहाँ से आपका क्या होता है, शिक्षा पर प्रभाव होगा, उसके बाद में रहन सहन, उसके बाद में आपका खान पान आपका होगा। तो यहाँ से आपका क्या होगा, 3 हेडिंग हो गई, मिनिमम आपकी 3 हो गई हैं। उसके बाद में आप, क्योंकि आदमी अगर पढ़ा लिखा होता है तो यहाँ पर क्या होता है, उसको अगली हेडिंग आप बना सकते हो। उद्योग आपका कैसा होता है, ठप हो जाता है। उद्योग का मतलब होता है आपका व्यवसाय। व्यवसाय आपका कैसा हो जाता है, बंद हो जाता है। व्यवसाय हमारा कैसा होता है, वो बंद हो जाता है या हमारा व्यवसाय रुक जाता है। तो आपकी इस तरीके से हेडिंग बनाओगे। इसी तरीके से अगर हम अगली हेडिंग को अगर लेके आपके चल रहे हैं, इसमें हम तो इसको हम आगे आपका ले रहे हैं, तो हमारी प्रस्तावना होती है। तो इसमें पहली हेडिंग आपकी क्या होती है, प्रस्तावना। प्रस्तावना के अंतर्गत आपका क्या होगा कि जो भी चीज़ आपकी होगी आप नंबर 1 डाल करके आप लिखेंगे। तो इसमें आपकी क्या होती है, किसी चीज़ की हमारी प्रारंभिक जो बातें होती हैं उसको हम यहाँ पर देते हैं।